हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई। तो यह न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबरों में पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो यही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबरों में पूछा गया है। ठीक है, और यह कई बार पूछा गया है। जैसे मेरे भाई मैं आपको दिखा दूं तो ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं इसमें का यह न्यूमेरिकल है और यही न्यूमेरिकल लगभग 10 बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो फिलहाल आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि 6×10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, जब आप वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है क्या कि यह कोई एक क्या है, वृत्तीय पथ है और जब इस पर कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो हमें इस इलेक्ट्रॉन के कई केस के बारे में देखना होता है। ठीक है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है इसके पथ की त्रिज्या के बारे में, ठीक है, आवृत्ति के बारे में, आवर्त काल के बारे में, कोणीय वेग के बारे में। ठीक है, यह सब देखना होता है इसमें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूलों को आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे जब कोई इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका उसका त्रिज्या क्या हो जाता है, त्रिज्या जो होता है R = mv/qb या फिर P/qb। P/qb कैसे आया, क्या द्रव्यमान गुणे वेग, एम भी किसके बराबर होता है, तो P के बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है, तो इसलिए एम की जगह हमने P लिख दिया। एक और हो जाता है, जब आप संवेग और गतिज ऊर्जा में जब आप संबंध पढ़ते हैं तो P होता है √2mk। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P की जगह √2mk/qb। ठीक है, यह क्या है, रेडियस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला पर क्या होगा, हमारा यह न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेंगे क्या क्या दिया है, उसके बाद से हम फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसका आवर्त काल पूछ सकता है t, तो ये कितना होता है 2πm/qb। आवृत्ति पूछ दे यानी f, तो वो कितना होता है qb/2πm, क्योंकि आप जानते हैं आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/t। तो हमने इसको बट्टा में किया तो QB ऊपर जाएगा और 2πm नीचे आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आपसे ओमेगा पूछ सकता है यानी कोणीय वेग, ये कितना होता है QB/m। ठीक है, ये सब क्या है, फॉर्मूला है, इसको हमने खोपचे में लिख दिया है। आप क्या करिएगा, तो आप इसको ध्यान में मेरे भाई रख लेना। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 6×10⁻⁴ टेस्ला, ये क्या है, देखिए न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मेरे भाई सॉल्यूशन, उसके बाद से लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, बी है, टेस्ला किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र, कितना दिया है 6×10⁻⁴ टेस्ला। अब देखो, अब क्या दिया है, मीटर प्रति सेकेंड, किसका मात्रक होता है, वेग का, यानी हमको v दिया है कितना, तो 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब हम कौन से फॉर्मूला, रेडियस का इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारा क्वेश्चन बन जाए, तो देखेंगे भैया क्या, तो इसमें v और b इस फॉर्मूला में आ रहा है, इसमें कहीं केवल b आ रहा है, इसमें भी केवल b आ रहा है, v कहीं आ ही नहीं रहा है। तो v क्या है, इसमें आ रहा है mv/qb। तो हम इसी फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लिखेंगे सूत्र से क्या हो जाएगा, R = mv/qb। ठीक है मेरे भाई, अब देखना, चूंकि बात किसकी हो रही है, तो चक्कर कौन लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31 kg। और आवेश यानी चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो कितना हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है,
बस इसमें पुट करिए वैल्यू को और आंसर को पाइए। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m का मान डायरेक्ट 9 रख लीजिए, 1 रखने की जरूरत नहीं है। 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 31 गुणे वेग कितना दिया है 3 गुणे 10 के पावर 7, तो 3 गुणे 10 के पावर 7 बट्टा में, और हमें Q कितना दिया है, यानी आवेश का मान कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 गुणे, और B हमें कितना दिया है तो देख लीजिए 6 गुणे 10 के पावर माइनस का 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, R इज इक्वल्स टू, अब देखिए 9 का 3 में गुणा करा दीजिए तो 9 3 27 गुणे और 10 के पावर माइनस 31 और 10 के पावर 7, तो 7 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 7 घटाइए जल्दी, कितना होगा 26 होगा। देखिए 26 27 28 29 30 31 32 33, 26 नहीं होगा तो कितना होगा 25 होगा शायद, 26 27 28 29 30 31, जी 24 होगा, ठीक है। देख लीजिए ऐसे माइनस का 31 और प्लस 7, तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 2, कितना हो गया 24, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर और वो भी माइनस में 24, क्योंकि माइनस 31 में से 7 को घटाए हैं, सही बात है। और नीचे कर लेते हैं कितना हो जाएगा, 16 में 6 से गुणा करिए। अब बताइए 16 का पहाड़ा आपको याद है, पढ़िए तो 16 6 का कितना होता है, पढ़िए 16 का 16 16 दूने 32 16 48 16 चौके 64 16 5 80 और 16 छक्के कितना होता है 96, तो कितना हो जाएगा 96 और 0.1 का 91 है तो यहाँ पे लगा दीजिए और कर लीजिए -19 और -4 कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 23, ठीक है मेरे भाई। अब देखो अब हम क्या करते हैं, तो क्या करेंगे वही जो क्वेश्चन में होगा। तो चलिए देखिए 27 बट्टा 9.6 गुणे 10 के पावर माइनस 24 है और 10 के पावर माइनस 23 नीचवा है, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में, तो 23 यहाँ जुट जाएगा ना जी। देखिए 10 के पावर माइनस 24 पहले से है और ऊपर चला जाएगा 10 के पावर, और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 23, और दोनों का आधार सेम है तो घात जुट जाएगा 10 के पावर माइनस 24 प्लस 23, यही तो हमने लिखा है। थोड़ा सा स्टेप माइंड में भी करिए ताकि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़े, ठीक है, समझ रहे हैं ना जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो अब कर लीजिए R इज इक्वल टू 27 बट्टा और इसको लिख देते हैं 96 गुणे 10 के पावर माइनस 1 कर देते हैं, इस दशमलव को आगे भेज देंगे तो एक स्थान पर दशमलव है तो 10 के पावर में -1 लग जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब देखना 10 के पावर 23 घटा जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। अब मेरे भाई जब यह ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 10 के पावर -1 और 10 के पावर +1 कट जाएगा कि नहीं, यह कट जाएगा। तो R इज इक्वल टू 27 बट्टा 96, अब इसको काट लीजिए कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 9 3 27 और 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, फिर 3 से काट लीजिए, कटेगा कि नहीं बताइए, कटेगा बोलो जल्दी। अगर नहीं कटेगा तो R इज इक्वल टू 9 बट्टा 32, अब इसको भाग दे के देख लीजिए क्योंकि उतना तो आप कर ही सकते हैं, यही क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है हमने लिख दिया है, रेडियस में अलग अलग अगर मान दे संवेग दे तभी आप फॉर्मूला लगाइए, गतिज ऊर्जा दे तो ये फॉर्मूला लगाइए, बात एक है। और केवल उसकी गति दे वेलोसिटी दे तो ये लगाइए, आवर्तकाल में ये लगाइए और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति में ये और कोणीय वेग में ये, बात समझ आई। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और कई बार आ चुका है। तो इससे आपका 5 नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 अंक आपके मुट्ठी में हो जाएगा यह क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो, ठीक है। कईयों बार यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि हम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी एजुकेशन साथी परिवार को सपोर्ट करें, ठीक है। और आपके जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम ज़रूर आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है।
बस आपको कमेंट करने की देरी है। और बाकी मैं आपको बता दूं, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना है हिंदी का, मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, वहाँ से आप पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ध्यान रखना मेरे भाई, अभी हम धुआंधार तरीके से बोर्ड पेपर के जो PYQ प्रीवियस ईयर में पूछे गए न्यूमेरिकल है उसको हम करा रहे हैं। और यकीन मानिए मेरे भाई, आप इसको करके जाइए, यहीं से आपके क्वेश्चन फंसने वाले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट की वीडियो लगातार आ रही है। ठीक है, तो मिलेंगे किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। अपने भाई को, एजुकेशन साथी को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।